हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। ये जैन परंपरा का मार्ग वंदे तद्गुण लब्धये वाला मार्ग है। हे जिनेंद्र देव, मैं आपको वंदन करता हूँ आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। हे महावीर भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे भगवान, मैं भक्त नहीं भगवान बन जाऊं। हे भगवान, मैं आपके जैसे ही वीतरागी हो जाऊं, आपके जैसे ही सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति हो, क्योंकि मुझे ये वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे गुण पसंद आ गए हैं। और इन गुणों की प्राप्ति की भावना से यह भक्त, सच्चा भक्त, कम भक्त की बात नहीं कर रहा, मैं सच्चे भक्त की बात कर रहा हूँ। ये सच्चा भक्त भगवान को वंदन करता है। दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे प्रयोजनों की सिद्धि और असिद्धि तो कर्म के उदयानुसार सहज होती हुई दिखाई देती है। उसकी चर्चा हम आपके बीच में यहाँ पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। आखिर क्या है ये कर्म सिद्धांत, किसने बनाया है, यह सारी दुनिया को विचार और चिंतन करने के लिए कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे थे। और बहुत बातें आपको कह दी थी, शक्ल अकल का अंतर, बिजनेस, उठा पटक, सोचा क्या था और हो क्या गए, करता कौन है, ये सब ऐसा लगता है कि हम ही तो कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखो भाई साहब। और कभी कहता है हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। हरी इच्छा सो होए, भगवान की इच्छा से होगा, प्रभु की इच्छा से होगा। परमात्मा की लीला, लीला कह करके पुकारता है, भगवान की लीला है। लेकिन कुछ एक छोटे मोटे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे हमने। भगवान करते हैं तो फिर कौन से भगवान को करता माना जाए। सबसे फेमस जो भगवान परमात्मा दिखाई देते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में, सबसे ज़्यादा फेमस वे हैं पार्श्वनाथ भगवान। पता नहीं क्यों फेमस हुए, लेकिन जब कभी सोचते हैं उनके फेमस के बारे में तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद कमठ का उपसर्ग यदि उनके ऊपर नहीं हुआ होता तो वे भी इतने फेमस नहीं होते। महावीर भगवान क्यों नहीं फेमस हैं, वो तो बाद में है, वो इतने फेमस क्यों नहीं हुए। और तीर्थंकर इतने फेमस क्यों नहीं हैं, एक ही कारण दिखता है, कमठ का उपसर्ग। उपसर्ग हुआ, महाउपद्रव हुआ, फिर धर्मेंद्र और पद्मावती उनकी रक्षा करने के विकल्प से दौड़े चले आए। ये बातें हमारे को ऐसी दिखती है जिसके कारण लगता है मेटो मेटो जी संकट हमारा। हे पार्श्वनाथ भगवान, आप ही हमारे संकटों को मेटने वाले हो। यदि हे पार्श्वनाथ भगवान आप संकट नहीं मेटोगे तो हमारा संकट कैसे मिटेगा। लेकिन फिर वही बातें खड़ी हो जाती है कि कहाँ के पार्श्वनाथ, क्या करें। हमने भगवानों को भी बांट दिया, अनेक प्रकार की शक्तियों की इधर उधर की चर्चा करते रहते हैं हम लोग। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने कर्मों का क्या होगा। जिनवाणी माँ का तो यही कहना है कि प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म हैं, इंडिविजुअल कर्म। इस इंडिविजुअल कर्म व्यवस्था के संदर्भ में आज बात करने वाला हूँ आपके बीच में। मेरे पास में कुछ जिज्ञासुओं के प्रश्न भी आए। भाई साहब, आपके पास में भी कुछ प्रश्न आए हों तो ज़रूर मुझे प्रेषित कीजिएगा। मेरे पास आपके दिगंबर जैन महासमिति से ही कुछ पदाधिकारियों के प्रश्न आए हैं और कुछ अन्य लोगों की भी जिज्ञासाएं मेरे सामने आई हैं। और उन सारी जिज्ञासाओं को समेटते हुए मैं ज़रूर आज की चर्चा आपके बीच में करूँगा।
देखिए, प्रश्न उपस्थित होना बहुत अच्छी बात है। यदि आपके चित्त में प्रश्न उपस्थित होता हो तो जरूर सामने रखें, क्योंकि शंकाओं का समाधान करने का अवसर इन 10 लक्षण के बाद में शायद फिर न मिल सके, मुश्किल होगा। सबके अपने अपने कर्म भगवान ने कहे हैं, जनवाणी माँ ने कही है। और कर्म 3 प्रकार के याद भी हो गए आपको। एक का नाम द्रव्य कर्म था, एक का नाम नौ कर्म था और एक का नाम भाव कर्म कहा गया था। ये भी आपको बतला दिया था, द्रव्य कर्म दिखते नहीं हैं, भाव कर्म महसूस किए जाते हैं और नौ कर्म दिखाई देते हैं। द्रव्य कर्म, इनकी चर्चा मुख्य रीति से करनी है हमारे को। क्या है ये द्रव्य कर्म? जीव के भाव, उनका निमित्त, धूल जैसे कण, मिट्टी जैसे आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं, वे थे द्रव्य कर्म। भाव कर्म है राग द्वेष मोह के परिणाम, विकारी भाव, ये सब भाव कर्म हैं। जितने भी हमारे भाव होते हुए दिखाई देते हैं, हंसना, रोना, उठना बैठना, मतलब जो भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं हमारे को, चाहे किसी के भला करने वाले हों, चाहे किसी के बुरा करने वाले हों, वे सारे के सारे परिणाम भाव हैं। और इन भावों से द्रव्य कर्म बंधते हैं और द्रव्य कर्म से मिलते हैं हमारे को जो भी संयोग, चाहे वे अनुकूल संयोग हों, चाहे वे प्रतिकूल संयोग हों, उन सब का नाम है नौ कर्म। ये सब नौ कर्म हैं। अब आज के बाद जब कभी भी किसी पदार्थ को देखें, जब किसी भी घटना को देखें, जब किसी भी भाव को पकड़ने का प्रयत्न करें, तो आप जरूर देखें कि इसमें मैं कहाँ हूँ, पर कौन है, द्रव्य कर्म कहाँ है, नौ कर्म कहाँ हैं। टटोलना पड़ेगा हमारे को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारे को थोड़ी सी। हमें थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा कि भैया इसमें कौन सी जगह पर मेरा कंट्रोल चलता है। क्या द्रव्य कर्म पर मेरा कंट्रोल है या नौ कर्म पर मेरा कंट्रोल है? यदि द्रव्य कर्म और नौ कर्म पर मेरा कंट्रोल नहीं है तो फिर मेरी चलती कहाँ है? एक को बंधन कह करके पुकारा था, एक को भाव कह करके पुकारा बंधन का कारण, और तीसरे को कहा नौ कर्म को उसके फल में मिले हुए संयोग, उसे नौ कर्म कह करके पुकारा गया। और हमने एक बात आपको कर्म के संदर्भ में, तीनों कर्मों के संदर्भ में एक एग्जाम्पल के माध्यम से कल काफ़ी विस्तार से बतलाई थी, और वो था कैमरे का दृष्टांत क्लिक और फोटोग्राफी के आधार पर। भाई साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग लाइव जा रहा है, लाइव प्रवचन लाइव सुन रहे हैं लोग देश विदेश में बैठे हुए। सुनो सुनो, हमें आपसे ये कहना है कि जो लोग लाइव सुन रहे हैं, अब ये जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा है वो अपनी स्क्रीन पर बदलेंगे तो कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग अनचेंजेबल होती है, रिकॉर्डिंग में चेंज नहीं होता, रिकॉर्डिंग में परिवर्तन नहीं होता, रिकॉर्डिंग में कोई फेरफार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही रिकॉर्डिंग है, प्री रिकॉर्डेड। इसी तरह से ये जो कुछ भी संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे संयोग, इनमें काम नहीं चलता, किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता, क्योंकि पहले जैसा लिखा था वैसा यहाँ हो रहा है। बदलाव कहाँ करना पड़ेगा? भावों में बदलाव करो तो द्रव्य कर्म में बदलाव होता है, द्रव्य कर्म में बदलाव होता है तो नौ कर्म जैसी परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती है। सच ही है, यदि दाग चेहरे पर लगा है तो आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा, हमें चेहरा ही साफ करना पड़ेगा। हमें कार्य को नहीं, हमें कारण को पकड़ना पड़ेगा, असली बात को पकड़ना पड़ेगा। असली चीज़ क्या है, मूल चीज़ क्या है? यदि मूल चीज़ नहीं पकड़ में आएगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए रिजल्ट को देखता है, रिजल्ट के पीछे के कारण को नहीं देखता है। जब रिजल्ट आता है तो रोता है, जब फल भोगने का प्रसंग आता है तो आंखों से आंसू बहाता है। लेकिन ये फल भोगने की परिस्थिति बनी क्यों, ये बतलाओ। क्योंकि कुछ कर्म किए थे। कर्म तो आएंगे भाई साहब, कर्म का फल तो मिलता है, सबको मिलता है। देखिए, ये जीव मार्कशीट, रिजल्ट आया ना, रिजल्ट जब एग्ज़ाम दिया इसने और रिज़ल्ट आ गया, जब रिज़ल्ट आया
तो मार्कशीट में लिखा हुआ आया फेल, फेल लिखा हुआ आ रहा है मार्कशीट में। अब चूंकि मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आ रहा है, ये मार्कशीट को दोष देता है, कितनी खराब है, कितनी बेकार है, ये तो खराब हो गई है, इस बार रिजल्ट खराब है, नंबर बेकार हैं। भैया यहाँ नंबरों से कुछ नहीं होगा, जैसा लिख करके आए थे कॉपी में वैसा यहाँ रिजल्ट आया है। इसी तरह से हमने आपको बतलाया था, एक कार्बन नाम का शरीर है, जिसे कहा था हमने कार्बन कॉपी, वहाँ जो लिखा हुआ था डुप्लीकेट, उसके अनुसार परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती है। ये सारे नौकर्म हैं और इन नौकर्म पर चलती नहीं है हमारी। नौकर्म पर चलती किसकी है? ये मेरे हैं क्या? नहीं, ये कर्म के नौकर में हैं। कल यहाँ तक की चर्चा की थी हमने आपके बीच में। ये कर्म के नौकर में हैं, मेरे नहीं है, क्योंकि इन पे बिल्कुल नहीं चलती है मेरी। सच बात यह है कि दुनिया में कहीं नहीं चलती है, जहाँ चलती है वहाँ चलाना नहीं चाहता, और जहाँ नहीं चलती है वहाँ जबरन चलाने की चेष्टा किया करता है। कहाँ कहाँ चल रही है हमारी और कहाँ कहाँ नहीं चल रही है, करो भेद विज्ञान, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान की भावना भाओ। जहाँ जहाँ नहीं चल रही है वहाँ से दृष्टि हटाओ। देखो भैया, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, दुनिया में ऐसा ही होता है, जहाँ अपनी चलती नहीं है वहाँ से हम दिमाग हटा लेते हैं क्या, और जहाँ हमारी चलती है वहाँ हम चलाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं धर्म के क्षेत्र में क्यों नादान बन जाता है, धर्म के क्षेत्र में क्यों मूर्ख और बेवकूफ़ बना रहता है। ये कहता है कि नहीं नहीं मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, मेरी चल रही है। अरे कहीं भी तो नहीं चल रही है, न समाज पे चलती है, न दुनिया पे चलती है, न परिवार पे चलती है, और यहाँ तक कि शरीर पर भी नहीं चलती है। जब नहीं चलती है तो चलाने की चेष्टा भी मत करो, चेष्टा भी मत करो, कोशिश भी मत करो। आंखें सूज रही है, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, आंखें फड़क रही है, मेरे हिसाब से नहीं चलती है, हाथ खुजली चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं, तो कौन सी चलती है? कौन से हाथ में खुजली चलती है तो पैसा आता है भाई साहब? कौन से वाले हाथ में चलेगी तो आएगा, राइट में कि लेफ्ट में? कासलीवाल जी साहब बोलो। ये अच्छा हो जाएगा, इससे बुरा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। अरे भैया ये इंडिकेशन मात्र हैं, इनमें शरीर तो तुम्हारा है, तुम कह रहे हो, आंखें तो तुम्हारी कह रहे हो, हाथ तो तुम्हारे कह रहे हो। तुम यदि ये कह रहे हो कि मेरी चलती है तो फिर चल क्यों नहीं रही है? नहीं चलती है, ये बात यहां बतलाना चाहते हैं, क्योंकि कर्म है, फल कर्मों का मिलता है, कर्म इनका फल नहीं मिलता है जो दिख रहे हैं। कर्म कौन से? तो दो तरह के कर्म कहे थे। पहले एक बार इन दो कर्मों के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, 8 कर्मों का थोड़ा सा स्वरूप बतलाऊंगा, फिर मैं उन प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो प्रश्न मेरे सामने पूरे देश में लोगों के, जो नए लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग जो हमारे साथ में नए जिन्होंने कभी कर्म सिद्धांत को नहीं पढ़ा, उनके चित्त में किस तरह के प्रश्न उठ जाते हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, 2 हैं द्रव्य कर्म, एक होता है घातिया, एक होता है अघातिया। नाम याद कर लीजिए, 1 मिनट में याद हो गई। एक का नाम घातिया, एक का नाम अघातिया। घातिया माने घात, घात करे वो घातिया, और अघातिया घात नहीं करे वो अघातिया। 4 कर्म घातियां हैं, 4 घातिया कर्म हैं। एक का नाम ज्ञानावरण, एक दर्शनावरण, एक मोहनीय और एक अंतराय। ये कर्म घात करते हैं। किसका घात करते हैं ये कर्म? बोले ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात करने वाले हैं। जो जीव के गुणों का घात करे, ज्ञान जीव का गुण है, ज्ञान हमारी पहचान चिन्ह है, ज्ञान से आत्मा को पहचाना जाता है, ज्ञान से जीव को पहचाना जाता है। ज्ञान लक्षण से मैं अपने आप को पकड़ सकता हूं कि मैं कौन हूं। पकड़िए अपने आप को, कौन हूं मैं, पहचान कीजिए। इस ज्ञान लक्षण से आत्मा की पहचान होती है, इस पहचान चिन्ह से। लेकिन वो ज्ञान ढके, नाम क्या है कर्म का? ज्ञान के साथ में जोड़ा है आवरण, ज्ञान के साथ में जुड़ा है आवरण। आवरण माने
ऊपर से पर्दा डाल दिया गया, ज्ञान आवरण, ज्ञान ढक दिया गया। ये ज्ञान ढक जाए जिस कर्म से, उसका नाम है ज्ञानावरण। दूसरे का नाम है दर्शनावरण। अभी एग्जाम्पल से चर्चा करूंगा। हमारे शास्त्रों में इन कर्मों को बतलाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। गोमठ सार नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इन कर्मों के लिए, एक एक कर्म के लिए एक एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। वो दृश्य भी अभी आपके सामने दिखाऊंगा, करूंगा इनके संदर्भ में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा। इन कर्मों के फल की चर्चा भी करूंगा और इन कर्मों के बंधन के कारणों की चर्चा भी मैं आपके बीच में करूंगा। देखिए, दर्शनावरण, ज्ञान आवरण, ज्ञान ढक गया। दर्शन आवरण, दर्शन ढक गया। मोहनीय, सुख का घात होता है, एक मोहनीय नाम का कर्म। एक है अंतराय नाम का कर्म। अंतराय, बाधाएं डालने का काम जिस कर्म के उदय के निमित्त से होता है, उसे कहते हैं अंतराय नाम का कर्म। देखिए, ये चार तो हैं घातियां, इनका संबंध तो है आत्मा के गुणों से। ये गुणों का घात करते हैं, ये हमारे स्वभाव का घात करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन एक गजब की बात यह है, स्वभाव की सामर्थ्य इतनी गजब की है कि कितना भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस जीव का ज्ञान खत्म हो जाए। क्या माने, ज्ञानावरणी कर्म कितना भी पावरफुल क्यों नहीं हो, ज्ञानावरणी कर्म कितना भी इस जीव के ज्ञान को ढकने का प्रयत्न क्यों नहीं करे, लेकिन ज्ञान 100% खत्म नहीं हो सकता। ये पावर है इसकी चेतना की, ये पावर है इसके ज्ञान की, ये पावर है इसकी आत्मा की, ये आत्मा की पावर है, ये अपनी शक्ति की पावर, शक्ति है ऐसी। कितना कर्म का उदय आया, ढक गया साहब ज्ञान, बिल्कुल अरे भाई साहब, ज्ञानावरणी कर्म यदि सफल हो जाए अपने काम में, तो फिर ये जीव जड़ हो जाए, फिर ये जीव अचेतन हो जाए, फिर ये जीव पत्थर की तरह हो जाए। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कितना भी तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय आए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान का अंश प्रकट रहता है सदा काल। ये ज्ञान की सामर्थ्य है। चार हो गए। इन चार के बाद दूसरा पार्ट कहा अघातीय कर्मों का, जिसमें कहा एक वेदनीय। घातिया जो कर्म थे ना चारों, ये अंदर से रिलेट करते थे, और ये जो आघातीय कर्म हैं, ये सारी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। 9 कर्म सारे इन आघातीय कर्मों के उदय से मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वेदनीय, वेदनीय कर्म के फल में कुछ साता वेदनीय, अनुकूल परिस्थितियां, कुछ असाता वेदनीय, प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई। जितने अच्छे अच्छे वस्तुएं दिखाई दे रही है, मन माफिक काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें रोल दिखाई देता है एक वेदनीय नाम का कर्म। साता वेदनीय का काम है अनुकूल होने वाले सारी परिस्थितियां क्रिएट करते हुए प्रदर्शित करना, उसके फल में ऐसा होता है। एक दूसरा कर्म है आयु नाम का कर्म। आयु कर्म से लाइफ दिखाई देती है। जो भी हमारी लाइफ है, यह आयु कर्म का काम है। माने जिंदा कब तक रहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन आयु कर्म। फिर एक कर्म है जिसका नाम है नाम कर्म। ये नाम कर्म क्या काम करता है, बोले बॉडी स्ट्रक्चर की सारी व्यवस्थाएं ये नाम कर्म देखता है। नाम और कर्म तो है ही, ये सब कर्मों के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है। जो कर्म शरीर की व्यवस्थाओं को देखता हो, शरीर की व्यवस्थाओं का कंट्रोल जिस कर्म के हाथ में दिखाई देता हो, उसका नाम है नाम कर्म। शरीर कैसा होगा, सुंदर, बदसूरत, मोटा, तगड़ा, पतला, गोरा, काला, आवाज कैसी होगी, ये सारी व्यवस्थाएं जिस कर्म के कंट्रोल में दिखाई देती है, उसका नाम है नाम कर्म। डिटेल में करूंगा चर्चा, अभी सिर्फ रफली आइडिया दे रहा हूं। जो बिल्कुल नए लोग सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, एक बार इन कर्मों के नाम अपने कॉपी पेन लेकर के लिखना और याद करना 8 कर्मों के नाम। 8वें कर्म का नाम है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म से उच्च और नीच कुल की प्राप्ति होती है। यह जीव कौन से कुल में जन्म लेगा, यह परिस्थिति है।
शरीर कैसा होगा ये परिस्थिति है, कितने समय तक शरीर में टिका रहेगा ये आयु कर्म ये परिस्थिति है, फल कैसा मिलेगा ये क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल संयोग ये वेदनीय कर्म। माने ये चारों ही कर्म कुछ न कुछ परिस्थितियां क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, मैं स्वाध्यायी लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा कहा जाता है कि भैया ये जो आघातीय कर्म हैं इनके फल में संयोग मिलते हैं, 9 कर्म मिलते हैं। जबकि आपको ध्यान होगा कल हमने आपको एक बात कही है, अकेले आघातीय ही नहीं घातीय कर्मों के फल में भी 9 कर्म मिलते हैं। आखिर ये ज्ञानावर्णी कर्म फल कैसे देगा? सोचो जरा, ज्ञानावर्णी कर्म को अपना फल देना है, ये फल किस प्रकार से देगा? क्या करे? कर्म फल किस प्रकार से देते हैं? तब कर्म क्या करेगा? मतलब एक कर्म तो मिट्टी जैसे है ना, ये करेगा कैसे, काम किस तरह से होता है? तो कहा ज्ञानावर्णी कर्म की जो परमाणु आत्मा के साथ में चिपके हैं वे जब उनका उदय का समय आता है, फल देने का टाइम आता है, तो वो कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट 9 कर्म के माध्यम से होती हैं जिनके माध्यम से ज्ञान ढकता हुआ नजर आता है। जैसे हम जानना चाहते हैं, हम जान नहीं पा रहे, हम देखना चाहते हैं, हम देख नहीं पा रहे, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन लाइट चले गई। तो लाइट चले गई ये ज्ञानावर्णी कर्म का एजेंट है। क्या समझ रहे हैं आप? लाइट का चले जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोमठ सार में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने उदाहरण दिए हैं। गोमठ सार कर्म कांड में ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वे ही आचार्य हैं जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में श्रवण बेलगोला की बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा हुई है। 1000 साल पहले श्रवण बेलगोला की जो बाहुबली भगवान 57 फीट की खड़गासन प्रतिमा, उसकी प्रतिष्ठा जिन आचार्य देव के निर्देशन में हुई उनका नाम है नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। और वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि कर्म के 9 कर्म होते हैं, कर्म के 9 कर्म होते हैं। क्या? तो ज्ञानावर्णी कर्म के 9 कर्म बतलाए, इसी तरह से दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म बतलाए। दर्शनावर्णी कर्म फल देना चाहता है, इसको नींद आ जाए और उसके फल में उसको फल किस तरह से मिलेगा? बोले गरिष्ठ भोजन, ये दर्शनावर्णी का 9 कर्म है। मोहनीय का 9 कर्म पत्नी पुत्र परिवार आदि राग आदि उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। अंतराय कर्म का 9 कर्म बाधा उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी जिसकी वजह से आपका काम अटकता हुआ सा दिखाई देगा। ये अंतराय कर्म के 9 कर्म हैं। करेंगे चर्चा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं और 9 कर्म हमारे को दिखाई देते हैं। ये जो कर्म जिनकी चर्चा अभी आपके बीच में यहां हमने की है, ये सारे के सारे कर्म हर व्यक्ति के व्यक्तिगत हैं, फल सबको व्यक्तिगत मिलता है। अब प्रश्न वही खड़ा होता है नवीन सिंह जी साहब, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कर्म का उदय और फल व्यक्तिगत मिलता है या सामूहिक भी मिल जाता है? कॉमन बात कह दी मैंने। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न और भी कुछ लोगों के प्रश्न मेरे पास में इससे रिलेटेड आए हैं, लेकिन इसमें मैं सबको समेटने की कोशिश करूंगा। कर्म का फल सबका इंडिविजुअल है या फिर सामूहिक आता है? पंडित जी हमें तो सामूहिक भी दिखाई देता है। एक व्यक्ति हमारे घर में आ गया और उसके आते ही पूरे घर का नक्शा बदल गया, पूरे घर की परिस्थितियां बदल गई, चारों तरफ खुशहाली का माहौल हो गया। एक व्यक्ति चला गया और सारी परिस्थितियां चले गई, सारी ऐसा लगता है जैसे उसके पुण्य से सारी परिस्थितियां बनी हुई थी, उसके पाप कर्म के उदय से ऐसा हो गया, ऐसा लगता है हमारे को।
हमें लगता है उनके पुण्य का फल हमें भुगतना पड़ रहा है या उनके पाप का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या करें साहब, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पिताजी बहुत कर्जा छोड़ गए थे, उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या करें साहब, उन्होंने ऐसा किया था, इसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया उसने और फल मिल गया मेरे को, बेच क्या करूं, ऐसा लगता है हमारे को। हमें ये कानून व्यवस्था अंधी दिखाई दे, हमें लगता है यार ऐसा ऐसा हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति, जो लोग बेमौत मारे जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा, बताओ आपको ऐसा लगेगा इसने तो कुछ नहीं किया तो था उसने, अब इसका क्या कसूर था, ये बेचारा जबरदस्ती मर गया। किया उसने, गलतफहमी में उसने उसको मार दिया, तो उसका फल इसको मिल गया। सोचिए जरा, क्या ऐसा लगता है हमारे को गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी का फल किसी को मिल गया, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कैसे होगा भाई साहब, ये कर्म सिद्धांत सारा फेल हो जाएगा। इस प्रकृति की व्यवस्था में क्या ऐसा अंधा कानून होगा जैसा अंधा कानून अमिताभ बच्चन का दिखाया था? फल मिल गया उसको, सजा भुगत ली उसने। अंधा है ये कानून, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नहीं हो सकती है ऐसी व्यवस्था। दिखता तो ऐसा है, सामूहिक जैसा दिखाई देता है। मैं प्रश्न पूछता हूं हमारे साधर्मियों से जिनकी इस प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, मुझे बतलाइए आपको क्या क्या सामूहिक नजर आता है। सामूहिक की बात भी करूंगा, फिर व्यक्तिगत की बात भी करूंगा। आपको क्या क्या बातें ऐसी लगती है जिसमें सबने मिलकर के एक साथ कर्म को भोगा? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हमारा तो मकान बना, सब लोग एक साथ रहते हैं, सब मिलकर के उस मकान को भोग रहे हैं, सबको एक साथ फल मिल रहा है ना। हमने मर्सिडीज खरीदी, जब हमने मर्सिडीज खरीदी तो हम सब लोग मिलकर के उसको भोगते हैं, सबको उसका फल मिल रहा है, सबको एक साथ मिलता है फल। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है ये महासंकट और महामारी का प्रसंग बन गया और सबको एक साथ उसका फल मिल रहा है। कभी ऐसा लगता है हमारे को, देखो ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं हमारे को, बाढ़ आ गई मान लो, अब क्या करें इस बाढ़ की परिस्थिति में? ऐसा लगता है हमारे को पूरे के पूरे नगर के ऊपर एक साथ संकट आ गया, तो सबको फल मिल रहा है ना। पता नहीं किसने क्या पाप किया था, उसका फल पूरे नगरवासियों को भोगना पड़ रहा है। कभी बन जाती है भूकंप जैसी परिस्थितियां, कभी बन जाती है सुनामी की परिस्थितियां, बाढ़ और भूकंप जैसी परिस्थितियां बन जाती है। कौन कर रहा है ये सब? और सबको एक साथ फल मिल रहा है, ऐसा लगता है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अब गलती एक चलाने वाले की, गलती एक लाइनमैन की, जो वो पटरियों को एक से दूसरी के ऊपर ट्रैक पर डाल रहा है, गलती उसकी, वो चूक गया। गलती एक व्यक्ति की कि फाटक बंद नहीं कर पाया और कितने लोग मारे गए। तो हमें ऐसे लगता है किसी की गलती का फल किसी और को मिल जाता है, ऐसा हमारे दिलो दिमाग में प्रश्न उठते रहते हैं। और हम क्या करें, हमें जैसा दिखता है वैसा प्रश्न खड़ा होता है, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, दिखता ही है हमारे को तो ऐसा। पंडित जी साहब, जो दिख रहा है उसे कैसे नहीं माने कि भाई साहब इस जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करो। इस सामूहिक व्यवस्था में क्या क्या सामूहिक हुआ ये तो बताओ। इस सामूहिक व्यवस्था, सामूहिक आयोजन होते हैं अपने, उनमें क्या क्या सामूहिक होता है बोलिए? सामूहिक व्यवस्था, सामूहिक भोज का आयोजन है साहब, सामूहिक भक्ति रखी है, सामूहिक विधान का आयोजन है, समाज का सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम रखेंगे अपन 10 लक्षण पूरे हो जाने के बाद में। सामूहिक क्षमावाणी, मैं आपसे पूछता हूं उसमें क्या क्या चीज सामूहिक है जिसे आप सामूहिक कह रहे हैं? सोचो जरा, सामूहिक है साहब, सामूहिक है, सबको एक साथ। क्या साहब, पूरे समाज के ऊपर एकदम क्या संकट आ गया साहब, पूरे समाज पर संकट आ गया। अरे भाई साहब, देखने पर, मोटा मोटा देखने पर आपको सामूहिक नजर आ रहा है, लेकिन इस सामूहिक के बीच में भी सारा फल इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है। सामूहिक तीर्थ वंदना जब आप लोग शिखर जी की करते हैं, जब हम लोग सामूहिक यात्रा करते हैं समेत शिखर जी की, तो मैं आपसे पूछता हूं सामूहिक शिखर जी की यात्रा में कौन किसके पैरों से चलता है? क्या बात कर रहे हो, कौन किसके पैर से चलेगा? सब अपने अपने चलेंगे, फिर सामूहिक क्या है? कौन किसकी लकड़ी लेकर के चल रहा है?
उस सामूहिक तीर्थ यात्रा के काल में, भोजन के काल में, सामूहिक भोजन के काल में कौन किसके पेट में भोजन कर रहा है? नाम उसका सामूहिक है लेकिन पेट सबका अपना अपना है। नाम उसका सामूहिक है लेकिन भोजन व्यक्ति का व्यक्तिगत है। नाम सामूहिक दे रहे हैं लेकिन सबका उदय अपना अपना है, सबके परिणाम अपने अपने हैं, सबका बंधन अपना अपना है। देखो, बंधन भी व्यक्तिगत है और फल भी व्यक्तिगत है। ये बात आपको फील करने में आएगी। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार देखो, नहीं पंडित जी, आप कह तो रहे हो लेकिन बात तो ऐसी है कि हमारे बाबूजी के अटैक आ गया और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अब फल तो मिला उनको और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया हमारा, तो उनका फल हमें भी मिला ना। आखिर कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो रहता ही है ना, ऐसा कि उनका फल हमारे को भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं अटैच तो दिखाई देते हैं। तो सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं, इस परिस्थिति में भी उनका तो अटैक जितना फल और आपका आकुलित व्याकुलित होने जितना फल इंडिविजुअल है। क्या हमारी जो स्थिति, मानसिक स्थिति जो बिगड़ गई, आप कितना डिस्टर्ब होंगे ये आपका फल है। आपका बच्चा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, ये उसका फल है। ऐसी परिस्थिति बनने पर भी किसी के माथे पर कोई टेंशन नहीं है, ये उसका फल है। कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, ये उसका फल है। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है। लग रहा है सामूहिक लेकिन भोग रहा है व्यक्तिगत। हर व्यक्ति इंडिविजुअल भोग रहा है उस चीज को। सामूहिक क्या है बतलाइए? मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है तो उसे मैं भोगूंगा कि मेरे पिताजी भोगेंगे? हाँ, डॉक्टर के लेकर के भाग सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, ऑपरेशन जब मेरा हो रहा हो तो बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। कौन भोगेगा मेरे इस कर्म के फल को? मेरे इस कर्म के फल को कोई दूसरा भोग सकता है? भोजन मैं करूं और पेट किसी और का भर जाए, दवाई मैं लूं और तबीयत किसी और की ठीक हो जाए, क्या ये परिस्थितियां संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? कर्म करे कोई और फल भोगे कोई, ऐसा हो सकता है कि नहीं? पंडित जी साहब, आप तो एकांत की बात करते हो, हमारे यहां तो अनेकांत है जैन परंपरा में। जो करेगा वही भोगेगा, एक पक्ष, और करेगा कोई भोगेगा कोई और, ये दूसरा पक्ष, और दोनों को मानो तो हम कहें अनेकांत है। क्या हमारे यहां अनेकांत है ना जैन परंपरा में? और अनेकांत का मतलब क्या होता है? अनेकांत माने ये होता है, परिस्थितियों को देखो आप और अलग अलग एंगल से देखो, तो अलग अलग एंगल से देखने पर आपको अलग अलग प्रकार की बात दिखाई देगी। इसका नाम है, अलग अलग एंगल से दिखाई दी, इसका नाम है अनेकांत। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इस अनेकांत में कर्म किया हमने तो जो करेगा वही भोगेगा और जो करेगा वो नहीं भोगेगा, दूसरा भोगेगा। इसमें अनेकांत घटित करके बतलाओ। बताते हैं हम आपको, अनेकांत है यहां भी। विजय जी भाई साहब, अनेकांत है इसमें भी। कैसा अनेकांत है? समय सार ग्रंथ में कुंदकुंदाचार्य देव ने अनेकांत बतलाया। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में उन्होंने अनेकांत बतलाया। ऐसा भी होता है करता कोई है और भोगता कोई है। ऐसा भी होता है जो करता है वही भोगता है। देखिए, जो करता है वही भोगता है, इसकी तो सीधी सी बात यह है कि मैं करूंगा तो फल भी मुझे ही मिलेगा। ये तो सीधी सी बात हो गई। लेकिन करे कोई और भरे कोई, क्या जैन दर्शन इसे भी मानता है? कि बिल्कुल मानता है। अरे यार पंडित जी, यार आप तो समझ में नहीं आ रही बात हमारे को। करे कोई भरे कोई, ऐसा भी मानता है जैन दर्शन? मानता है ना। सुनो तो सही, अनेकांत स्वरूप तो समझो एक बार, फिर समझ में आएगी बात कि कैसे। कि किया था मनुष्य ने और भोगा था नारकी ने। क्या किया था मनुष्य ने और भोगा था तिर्यंच गति में जाकर के तिर्यंच ने। गाली दी थी जवान ने और डंडे पड़े सर पर। गलती की जवान ने और फल मिला सर को, डंडे पड़ गए सर को। तो किया इसने और भोगा इसने। मैंने कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, ऐसी चर्चाएं की है मूल गाथाओं में आचार्य देव ने। करता ये है और भोगता ये है। करता है मनुष्य, भोगता है तिर्यंच। करता है ये, भोगता है स्वर्ग देवगति का जीव। तो करे कोई भरे कोई। लेकिन
ये जवान किसकी थी? जिसकी जवान थी उसी का माथा था। जो जीव मनुष्य अवस्था में था वही जीव नरक अवस्था में चला गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो जिसने किया उसी ने भोगा। क्या हमें जो सामूहिक नजर आ रहा है भाई साहब, इस सामूहिक में आपको व्यक्तिगत तलाशना पड़ेगा। क्या आप यदि इसमें व्यक्तिगत तलाशेंगे, क्योंकि इलाज भी व्यक्तिगत किया जाएगा, उपाय भी व्यक्तिगत किया जाएगा, सबके अपने अपने भाव होते हैं। चलो सामूहिक पूजा के अंदर बंधन कैसा होगा ये बतलाओ। हर व्यक्ति को एक जैसा बंधन होगा क्या? सबको एक जैसा बंधन होगा? 100 लोग मिलकर के पूजन कर रहे हैं, सबका कर्म का बंधन एक जैसा है? नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, कर्म का बंधन एक जैसा कैसे होगा? क्योंकि क्रिया पर तो सबकी दृष्टि रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं रहता है। टोडरमल जी लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 238 पर, 238 नंबर के पेज पर पहला पैराग्राफ, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। सबकी दृष्टि, हमारी हालत क्या है? क्रियाओं पर दृष्टि है, प्रवृत्तियों पर दृष्टि दिखाई देती है। और आजकल तो रिकॉर्ड बनाने के अंदर लगे हुए हैं। कोई 1.25 किलो का लड्डू चढ़ा रहा है तो कोई 11 किलो का चढ़ा रहा है, कोई कह रहा है 101 किलो का चढ़ाऊंगा मैं तो। अरे लेकिन उसके चढ़ाने में तेरे भाव कहां हैं? कोई कह रहा है 1 दीपक जलाऊंगा, कोई कह रहा है 8 जलाऊंगा, कोई कहता है 11 दीपकों से की, कोई कहता है 108 से, और कोई 1008 से आरती करने में लगा है। भैया तू क्या घुमा रहा है? तेरे भाव कहां है? फल तो भावों का लगेगा। परिणाम संभालता नहीं है, भावों को संभालता नहीं है, तेरे विचार सोच चिंतन बदलता नहीं है, और प्रवृत्तियों की तरफ दृष्टि रहती है, और रिकॉर्ड बना बना करके सोचता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भैया कहां उलझा है, कहां फंसा है? कुछ होश है? सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, पूजन कर रहा है, दिखावा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आयोजन कर रहा है, और उस आयोजन में अपने भावों को नहीं पकड़ पा रहा है। भावों को पकड़ो, परिणामों को पकड़ो। भाव पकड़ने की चेष्टा करो। ये जिनवाणी मां परिणाम पकड़ने की बात करती है, परिणाम संभालने की बात करती है। मैं 2-5 दिन में इन परिणामों की सूक्ष्मता में जाकर के और अपरिणामी के लक्ष्य से परिणाम सुधरने की चर्चा करूंगा। अपरिणामी एक तत्व अंदर में बैठा है, ज्ञायक आत्म तत्व, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो इस देह देवालय में विराजमान है। वो तत्व क्या है? उस तत्व का अवलंबन लिए बिना हमारे भाव नहीं सुधरते, हमारे परिणाम नहीं सुधरते। इसकी चर्चा सूक्ष्म रीति से अंत तक चलते हुए करूंगा, लेकिन निर्भर करता है आपके ऊपर कि कहीं ऑपरेशन के बीच में तो खड़े होने की भावना नहीं है। यदि चलते हुए ऑपरेशन के बीच में आपने उठने की चेष्टा की तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, मारे जाएंगे हम। इसे लगता है उनका फल, अरे साहब सच कह रहा हूं मैं, वो ऐसा करके गए थे और हमें भुगतना पड़ रहा है। आप गलत फहमी में हैं। देखो एक प्रसंग ध्यान आ गया। एक होटल के बाहर लिखा हुआ था, होटल रेस्टोरेंट के बाहर, आइए और भरपेट भोजन कीजिए, बिल की चिंता न करें, बिल आपके पोते चुकाएंगे। 2 भिखारी लोग, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ा, बहुत खुश हो गए। अरे यार तो मजेदार वाली बात हो गई, कितना अच्छा हो गया, बिल की चिंता मत करो, खूब खाओ पियो, भूखे भी थे। और अंदर गए, खूब भरपेट उन्होंने भोजन किया। भोजन करने पर उनके सामने बिल आ गया। क्या? तो बोले बिल तो हमारे पोते देंगे ना? कि हाँ हाँ पोते ही देंगे तुम्हारा बिल तो, लेकिन ये तो वो बिल है जो तुम्हारे दादाजी खा के गए थे। माने बात ऐसी है, आपको ये ऐसा लगेगा कि उनका मिल रहा है, अरे व्यक्तिगत मिल रहा है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपना हाथ, अपना पेट, अपना मुंह, सब कुछ अपना अपना। फिर कहां सामूहिक की बात करें। हाँ कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि साहब ऐसा क्या किया कि सबके एक साथ इस तरह का फल मिला, ऐसा क्या हुआ कि सबके साथ एक साथ इस तरह की परिस्थिति बनी। बोलो ऐसा क्या हुआ? बोलो हाँ, सबके साथ एक साथ ऐसा क्या हुआ? ट्रेन एक्सीडेंट में एक साथ हजारों लोग मर गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक साथ क्या हुआ ऐसा? तो भैया बांधा भी एक साथ था, कुछ कम और कुछ ज्यादा, एक साथ बांधा था।
समूह में जब हम टीवी की स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके सारे लोग, हजारों लोगों के घरों में एक साथ चल रही है परिस्थितियां, और देख देख करके अपने परिणामों में उठापटक करता रहता है, उतार चढ़ाव करता रहता है। अब ये जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विजय जी भाई साहब, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जब हम जन्म कल्याणक के दृश्य देखते हैं तो उन जन्म कल्याणक के दृश्यों को देख करके क्या एकदम सारी पूरी सभा, हजारों लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं, सब भाव विभोर नहीं हो जाते हैं? परिणाम नहीं भीग जाते हैं हमारे? परिणाम निर्मल हो जाते हैं ना हमारे? कितने ऐसे हो यार, मजा आ गया भाई, गजब गजब है भाई साहब, ओ हो। तो ये जो भावों की निर्मलता सबकी एक साथ हुई है, कुछ कम और कुछ ज्यादा, थोड़ा सा फर्क के साथ में लगभग सबने एक तरह का पुण्य बांधा है। इसी तरह से मान लीजिए सद्दाम हुसैन को फांसी की परिस्थिति बनी, मान लीजिए ओसामा बिन लादेन के साथ में कुछ परिस्थिति बनी, मान लीजिए सामूहिक रेप कांड हुआ, मान लीजिए उसने कसाब के साथ में कुछ हुआ, ये जो परिस्थितियां जहां जहां जो बनी है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, उन सबको देख करके न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर में कोई घटना पड़ी और उसे पढ़ करके क्या हजारों लोग लगभग थोड़े बहुत कम ज्यादा के साथ में एक जैसे भाव नहीं करते? अब जैसे भाव कर रहे हैं वैसा कर्म बंधेगा, और जैसा कर्म बंधेगा वैसा फल मिलेगा। फल तो कर्मों का मिलता है, और कर्म अपने बांधे हुए होते हैं। ये कर्म किसी और के किए हुए नहीं है, ये कर्म मेरे ही किए हुए हैं। जो सामूहिक की हम बात कर रहे हैं, जो प्रश्न खड़ा हुआ हम लोगों के चित्त में इस प्रकार का, मैं उसके संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूं कि घर के एक परिवार कोई वो है भाग्यशाली, उसके भाग्य की वजह से सबका भाग्य, कोई एक व्यक्ति अभागा है, उसके अभाग्य की वजह से सबके ऊपर अभाग्य, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, असंभव है ये बात। एक नगर में कोई व्यक्ति, बहुत अभागा व्यक्ति रहता था, और देखते ही जो सबसे पहले सुबह उठते ही पहले उसकी शक्ल देख लेता था, उसके काम बिगड़ जाते थे, ऐसा जगत में प्रसिद्ध हो गया था। और लोग ये समझते थे ये इसी से होता है, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, आज तो इसकी शक्ल देख ली मेरा काम बिगड़ गया, आज इसकी शक्ल देख ली इसकी वजह से ऐसा हो गया। खूब नगर में चारों तरफ चर्चाएं थी, और शिकायत उसकी पहुंच गई राजा के सामने कि महाराज जब तक ये नगर में रहेगा लोगों के काम बिगड़ते रहेंगे, आप इसको सजा दो, इसे फांसी की सजा दो, इसे मौत के घाट उतार दो। अच्छा, राजा ने सोचा भाई बात तो, लेकिन मैं निर्णय करूंगा भैया, मैं तो राजा हूं, मैं खुद निर्णय करूंगा इस बात का कि वास्तव में ये व्यक्ति मनहूस है या नहीं है, और मुझे निर्णय हो जाएगा तो मैं इसे सजा भी दूंगा, नगर के ऊपर संकट तो नहीं आना चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं निर्णय करने के लिए इसे आदेश देता हूं, आज ये राजमहल में रुकेगा, रात को यहीं विश्राम करेगा, और सुबह उठते ही पहले मैं इसकी शक्ल देखूंगा, देखता हूं देखें क्या होता है। उसे राजमहल में ठहराया गया, और सुबह उठते ही पहले राजा ने उसकी शक्ल देखी, किसी और की शक्ल नहीं देखकर सबसे पहले उसी की शक्ल देखी। फिर क्या होना था, फिर हुआ ऐसा कि राजा का साथ में परिस्थिति भी कुछ इस प्रकार की बन गई कि चलो कोई बात नहीं, उसको तो भेज दिया, नाश्ता करने के लिए बैठे, और अचानक कोई इस प्रकार की सूचना आ गई कि जिसकी वजह से राजा टेंशन में आ गया और नाश्ते पर से उठना पड़ गया। देखो देखो, और राजा के दिमाग में आई, अच्छा उठते ही पहले उसकी शक्ल देखी थी, उस मनहूस आदमी की शक्ल देखी थी, मेरे को नाश्ता नहीं मिला, काम में उलझा रहा, फंसा रहा, दोपहर में फंसा रहा, सलाह मशवरा चलता रहा, और रात को भी, शाम को भी भोजन नहीं कर पाया, दिन भर भोजन नहीं हुआ। दूसरे दिन आया, उसी दिन शाम को उसने रात को बुलाया, सवा लगाई, बहुत मनहूस है, सिद्ध हो गई है ये बात, मैंने खुद ने अनुभव करके देखा है, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे मनहूस व्यक्ति को हमारे नगर में सजा दे दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसे बुलाया और उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। अंतिम इच्छा पूछी गई उससे, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? उसने कहा महाराज जब आपने सजा तो सुनाई दी है, मरना तो है ही, अंतिम इच्छा की क्या बात करूं, लेकिन अब जो भी है स्थिति, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं महाराज, सुबह उठते ही पहले
आपने मेरी शक्ल देखी थी, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, लेकिन महाराज सुबह उठते ही पहले मैंने भी सबसे पहले आप ही की शक्ल देखी थी। आपने मेरी शक्ल देखी, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, और मैंने उठते ही पहले आपकी शक्ल देखी, मुझे मौत मिल रही है। एकदम राजा स्तब्ध रह गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या कह रहा है। क्या ये इतना मनहूस कि मुझे भोजन नहीं मिला, तो क्या मैं इतना मनहूस हूं कि मेरी शक्ल देखते ही इसे मौत मिल गई। राजा के सारी पिक्चर ख्याल में आ गई। कुछ नहीं होता है, ये सब नाटक है, ये सब ढोंग है, ढपोसलेबाजी है, कुछ नहीं है, कोई मनहूस नहीं होता है। भाई साहब, ये एक दूसरे को मनहूस कहना और किसी को भाग्यशाली कहना, ये कथन मात्र है, ये व्यवहार मात्र है, ये लोक व्यवहार मात्र है, ये कहने कहलाने के लिए बात हो सकती है। सच्चाई तो यह है कि कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता। अरे कर्म भी मनहूस नहीं है, कर्मों को भी क्या दोष दें। मनहूस है मेरे काले परिणाम, मनहूस है मेरी विकृतियां, मनहूस है मेरे राग द्वेष के भाव, मनहूस है मेरा मिथ्यात्व, मनहूस है मेरी उल्टी मान्यता, मनहूस है मेरी पर के प्रति एकत्व बुद्धि, जिसकी वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मनहूस है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानने रूपी मिथ्या बुद्धि, उल्टी मान्यता, खोटा अभिप्राय। मनहूस है भगवान को कर्ता धर्ता मानने की वृत्ति। वो है भाई साहब, ये सोचना पड़ेगा हमारे को गंभीरता से, किसकी वजह से हो रहा है, क्या खोटा है, क्या बुरा है, गलती किसमें है, भूल कहां है, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। भगवान 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 क्या करेंगे, किया हमने है, फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करेंगे भगवान। जबरदस्ती भगवान के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। और सोचो, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे, ये जिन भगवान का नाम लेकर के बचने की सोचता है, उन भगवान के भी ऊपर जब उपसर्ग आते हुए दिखाई दिए, भगवान बनने के बाद में न सही, मुनि अवस्था में सही, तो ऐसा लगता है कि तेरे संकट वो कैसे दूर कर देंगे। बोलो। मैं गया पार्श्वनाथ भगवान के पास और मैंने पार्श्वनाथ भगवान से जाकर के कही कि हे पार्श्वनाथ भगवान, संकट दूर कर दो, परेशानियां दूर कर दो। तो पता है पार्श्वनाथ भगवान ने मुझे पलट करके क्या कहा कि जब मेरे ऊपर संकट आ रहा था ना, उसको ही मैं रोकने में समर्थ नहीं हो सका। आ ही गया, आना था वो। देखो, द्रव्य कर्म का फल मिलना था, तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी कर्म का फल आया ना। तुम मेरी भक्ति से बचना चाहते हो, मैं तो खुद ही नहीं बच पाया। तुम कहां बचने की बात कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस प्रसंग के संदर्भ में। अशोक जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, पाटनी जी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कभी कभी इस बात को समझाने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी सीट बेल्ट लगी हुई नहीं होती है, कभी रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, कभी सावधानी नहीं रखते हैं, लाइन से आगे बढ़ जाते हैं, पुलिस वाला हमारे को साइड में कर देता है और कहता है चालान बनाएगा, चालान बनेगा, चलो चलो साइड में बनाओ, रसीद बनाओ। और आजकल तो चालान हमारे यहाँ राजस्थान में तो चालान जो है वो बहुत हैवी हो गए हैं, 1000 दो हजार रुपए के होते हैं, 2000 रुपए लगेंगे। अब ये क्या करता है, ये तुरंत जैसे ही पकड़ में आ गया ना, ये अरे आपको पता नहीं है यार, मेरे वो जानकार हैं, वो मेरे चाचा जी के दोस्त हैं, वो हमारे खास हैं, वो मेरे मामा जी लगते हैं, वो वहाँ हैं, वो उस जगह पर हैं, मैं तो उनका ये लगता हूँ, उनका ये लगता हूँ। ये कुछ ना कुछ अपनी जुगाड़ लगाने की कोशिश, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, बात कर लो एक बार। ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है। ये नॉर्मली दुनिया में, समाज में मैं देखता हूँ चारों तरफ ऐसी स्थिति। अब सुनना, गजब की बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये कहना चाह रहा हूं कि सुनो, जिन व्यक्ति का नाम लेकर बचने की कोशिश की, वो पुलिस वाला कहता है इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, ये देख, पीछे पेज बदल करके दिखाता है, ये देख किसका नाम ले रहा है तू, ये जो मिनिस्टर हैं, ये तेरे दोस्त हैं, इनका नाम ले रहा है ना, ये देख आधे घंटे पहले यहां से निकले थे, ये इनकी 1000 रुपए की रसीद बनी हुई है।
जिनका नाम लेकर बचना चाह रहे हो, जब उनकी भी रसीद बन गई है आधे घंटे पहले, उनका भी चालान हो गया है, उन पर भी फाइन लग गया है, तो उनका नाम लेकर के तुम कैसे बच जाओगे, ये बताओ। जिन भक्तामर स्तोत्र का नाम लेकर के आप बचने की कोशिश कर रहे हो, वे भक्तामर स्तोत्र लिखने वाले स्वयं तालों में क्यों बंध गए, मुझे ये बतलाओ। घटना की स्थिति क्या है, लेकिन प्रथमानुयोग और किंवदंतियां ये कहती है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, जिस भक्तामर से आप संकट दूर करने की कोशिश कर रहे हो, उस भक्तामर के लिखने वाले आचार्य मानतुंग स्वामी के ऊपर आखिर तालों में बंद करने का संकट आया क्यों, ये बताओ। क्यों आया उनके ऊपर संकट? वो तो खुद थे ना, खुद ही थे ना वो, उनके ऊपर तो संकट नहीं आना चाहिए था कम से कम। जिस नमोकार मंत्र का जाप करके आप संकट से बचने के प्रयत्न की सोच रहे हो, बुरा मत मानना, मैं नमोकार मंत्र के ऊपर महाश्रद्धा है मुझे, पंच परमेष्ठियों की बहुत श्रद्धा है, पंच परमेष्ठियों के प्रति बहुत भक्ति और बहुत विनय का भाव है, लेकिन सिर्फ ये चाहता हूं कि नमोकार और भक्तामर जैसे महाकाव्य, महामंत्र, उनके ऊपर से हमारी श्रद्धा कम नहीं हो जाए, इसलिए बात कहता हूं। मैं श्रद्धा घटाने की बात नहीं कर रहा, मैं श्रद्धा बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मैं आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, मैं धोखा नहीं देना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक सर दर्द दूर करने के लिए नमोकार मंत्र का जाप करो। अरे नमोकार महामंत्र जिसके भाव को समझ करके ये जीव स्वयं पंच परमेष्ठियों में शामिल हो सकता है, ये जीव स्वयं अरहंत बन सकता है, ये जीव भावलिंगी संतों का आश्रय लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके स्वयं संत बन सकता है, मुनि बन सकता है, अरहंत बन सकता है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। वो महामंत्र जो इस जीव के समस्त कर्मों को नष्ट कर देने में समर्थ है, उस महामंत्र का उपयोग हम यदि सर दर्द मिटाने के लिए करेंगे, जो काम 2 रुपए की दर्द मिटाने की गोली से हो सकता है, तो यह महामंत्र का अपमान नहीं है तो और क्या है? यह अपमान है उस महामंत्र का। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से किसी तरह की कोई विराध ना हो। भक्तामर स्तोत्र बोलिए, निस्वार्थ भाव से बोलिए, भक्ति से बोलिए, लेकिन जिन पंच परमेष्ठियों का नाम स्मरण करके नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम बोल करके आप संकट मिटाने की सोच रहे हो, मैं ये कह रहा हूं जो स्वयं आचार्य पद में बैठे हुए हैं उन पर उपसर्ग कैसे आ गया? जो स्वयं उपाध्याय पद में बैठे हुए हैं उनके ऊपर संकट कैसे आ गया? जो स्वयं साधु पद पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर उपसर्ग क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब यह है कि भैया सुनो, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। भोगने के लिए तैयार रहिए आप। कर्म करते समय विचार नहीं करता है और भोगते समय रोता है। यदि ये कर्म करते समय विचार कर लेवे तो भोगते समय रोना नहीं पड़े। भाई साहब देखो जरा, कुछ परिस्थितियों की चर्चा करता हूं, कुछ चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, इसलिए भी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ सीखो भी तो सही। जिन ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की मैंने अभी बात की है, जरा इन कर्मों को एक बार समझ लो। समय सीमित है, लेकिन कुछ कर्मों के फल में क्या क्या परिस्थितियां बनती है, एक बार उन परिस्थितियों को देखो, और यदि आपको संकट दिखता हो इन कर्मों के फल में, तो फिर हम बतलाएंगे इन कर्मों से बचने का उपाय क्या है, फिर हम बतलाएंगे इन कर्मों से कैसे बचा जाता है, फिर हम बतलाएंगे कि ये 9 कर्म नहीं द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म नहीं भाव कर्म, और भाव कर्म नहीं स्वभाव। क्या 9 कर्म से द्रव्य कर्म पर, द्रव्य कर्म से भाव कर्म पर, और भाव कर्म से स्वभाव पर। आना तो हमें स्वभाव तक है। स्वभाव दृष्टि के बिना संकट मिटने वाले नहीं है कुछ भी। मैं समझता हूं ये जो सामूहिक को लेकर के जो प्रश्न हमारे चित्त में उत्पन्न हुए थे, उनका निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ व्यवस्थित समाधान मिला होगा। क्या पिताजी ने कर्जा लिया था, अब 1 आध मिनट और समझाई देता हूं अच्छे से। पिताजी ने कर्जा लिया था, वो तो चले गए, हमें चुकाना पड़ रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है उनका कर्जा हमने चुकाया, गलत। वो कर्जा हमारा था, वो कर्जा हमने लिया हुआ था पूर्व में। हर व्यक्ति अलग अलग जगह से जन्म मरण करके आया है यहाँ, हर व्यक्ति को अलग अलग जगह पर जाना है। सबकी आयु बराबर नहीं है, सबका वजन बराबर नहीं है, सबका शरीर एक जैसा नहीं है, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं है, सबकी मनस्थिति एक जैसी नहीं है। कहां सामूहिक लेकर के बैठे हैं आप? जो भोजन आपने किया है वही भोजन आपके बेटे ने किया है, वही भोजन आपकी वाइफ ने किया है, वही भोजन आपकी फैमिली के 10 मेंबर्स ने किया है। बंगेला जी, कल बंगेला जी का मैसेज आया मेरे पास में, बोले टीवी लगा करके 19 लोग एक साथ पूरे परिवार के बैठ के सुन रहे हैं। बोलो, 19 लोगों ने भोजन किया आपके परिवार में एक साथ, सब लोगों ने बैठ करके, और सब लोग सुन रहे हैं। क्या एक जैसा मिलेगा सबको? सबका भोजन एक जैसा पचेगा? सबका पेट में जाने के बाद में एक जैसा होगा? नहीं है। नाना जीवा नाना कम्मा, हमारे छावड़ा जी साहब सुनाया करते थे नियम सार की गाथाएं। सबके इंडिविजुअल कर्म, सबका इंडिविजुअल फल, सबका अपना अपना, ये व्यक्तिगत चीजें हैं। यहां सामूहिक को कोई अवकाश नहीं है। दिखेगा सामूहिक, देखो घटना सामूहिक दिखती है, परिस्थिति सामूहिक दिखती है, माहौल सामूहिक दिखाई देता है, लेकिन उसमें फल भी व्यक्तिगत आ रहा है और बंधन भी व्यक्तिगत हो रहा है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानमेत दिह्यतु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। कलश है अमृतचंद्राचार्य का लिखा हुआ समय सार में। सर्वम सदैव नियतम, सर्वम सदैव, सब कुछ सबके द्वारा क्या होता है? नियतम भवति होता है क्या? स्वकीय कर्मोदयान, अपने कर्म के उदयानुसार होता है। यह अद्भुत है ये कर्म सिद्धांत। यहां ये पोपावाई का राज नहीं चलता है, किसका किया और किसने भोग लिया और उसका किया और उसने भोग लिया, ये नहीं चलता है। ये हमारे यहां ये जो व्यवस्थाएं हैं, जैन परंपरा के कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाएं, ये इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं, ये ऐसी स्व संचालित व्यवस्थाएं हैं। कर्मों में रिश्वत नहीं चलती, कर्मों में किसी की सिफारिश नहीं चलती, कर्मों में किसी की अप्रोच नहीं चलती, कर्म पर किसी मिनिस्टर की नहीं चलती। तो फिर किसकी चलती है? कि ये जो फल आपको दिखाई देते हैं, जो फल यहां दिखाई दे रहे, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गई, ये जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, इनके ऊपर परिस्थितियां द्रव्य कर्म के उदय से है। लेकिन एक मार्मिक बात कहता हूं, परिस्थितियां इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, यह समझ लेना आप। यह जीव परिस्थितियों से दुखी नहीं होता। हम सोच रहे हैं परिस्थितियां बिगड़ गई, दुखी हो गया। हम सोच रहे हैं भोजन नहीं है, दुखी हो गया। हम सोच रहे हैं मकान टूट गया, परेशान हो गया। हम सोच रहे हैं कोरोना हो गया, दुखी हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो? हमारे जो आत्मार्थी लोग जो सुन रहे हैं, जो स्वाध्यायी लोग हैं, जो गुरुदेव की परंपरा में जिन्होंने स्वाध्याय की एक धारा अपने अंदर में प्रवाहित की है, उन लोगों से जरा पूछो, ये कोरोना महामारी का काल उनके लिए वरदान बन करके आ गया। देखने का नजरिया है अपना अपना। जिस परिस्थिति को आप ये कह रहे हो महासंकट आ गया है, उस परिस्थिति को देखने का नजरिया ऐसा है। ऑनलाइन कार्यक्रम हो गए हैं। शायद यदि व्यक्तिगत कार्यक्रम हो रहे होते तो सभा में इतने लोग नहीं बैठे होते। शायद व्यक्तिगत कार्यक्रम हो रहे होते तो हजारों लोग बैठ करके सुन नहीं रहे होते। क्या ये लाभ नहीं है इसका? शिविर लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पर आयोजन हो रहे हैं। सामूहिक अष्टानी का पर्व मनाया था अभी जिन देशना के माध्यम से, बड़े आयोजन हो रहे हैं। हजारों लोग देश विदेश में बैठे हुए एक साथ जुड़ रहे हैं। ये कितना प्लस पॉइंट है। देखने का नजरिया है। आपको परिस्थिति दुख रूप दिखाई दे रही है, आपको परिस्थिति सुख रूप दिखाई दे रही है, इट डिपेंड्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका चिंतन कैसा चल रहा है, ये डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है, ये डिपेंड करता है आपके अंदर में क्या चल रहा है। फर्क बाहर से नहीं पड़ता, फर्क अंदर से पड़ता है भाई साहब। इसलिए बाहर बदलने की चेष्टा मत करो, अंदर क्या चल रहा है उसे देखने की कोशिश करो। एक व्यक्ति शादी पार्टी में खड़ा हुआ, कॉफी पी रहा था, और कॉफी पीते पीते अचानक किसी व्यक्ति की टक्कर लग गई।
और जैसे ही टक्कर लगी और उसके कपड़ों के ऊपर कॉफी गिर गई। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाओ ये कॉफी क्यों गिरी, क्या कारण है? कपड़ों के ऊपर कॉफी गिरने का क्या कारण है? तो आप कहेंगे टक्कर लग जाना। बस नौकर्म देख रहे हो, नौकर्म देख रहे हो आप। टक्कर लगने की वजह से कॉफी गिर गई, ये जिसकी दृष्टि है, इसका मतलब ये है वो नौकर्म देख रहा है। असली कारण क्या है? उस प्याले में कॉफी भरी थी, इसलिए कॉफी गिरी है। यदि उसमें चाय होती तो चाय गिरती, और यदि वो खाली हो चुका होता तो कुछ भी नहीं गिरता। यही हम कहना चाह रहे हैं। इन संयोगों का झटका लगने पर, इन नौकर्म का झटका लगने पर, इन परिस्थितियों के बदलने पर क्या ढुलता है? राग निकलता है या भेद विज्ञान निकलता है? तत्व ज्ञान निकलता है या कषायें निकलती है? इट डिपेंड्स अंदर में भरा क्या था। तो कहना चाहता हूं, अंदर से बदलो, अंदर भावों को बदलो, संयोगों को बदलो, चिंतन को बदलो, सोच को बदलो। हमारे चिंतन बदलेंगे, हमारे सोच बदलेंगे, हमारे देखने का नजरिया बदलेगा तो सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अरे दुनिया में नहीं, पर में नहीं, इधर पर में चलती नहीं, इसलिए चलाने की चेष्टा करना बंद करो। हम सभी बाहर से दृष्टि हटाएं और अंदर में देखने का प्रयत्न करें, तभी जाकर इस कर्म सिद्धांत को समझना सफल और सार्थक हो सकेगा। कल हम चर्चा करेंगे आपके बीच में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, उनके उदाहरण, उनके प्रसंग, उनके साथ में बनने वाली परिस्थितियों की चर्चा, और धीरे धीरे चर्चा करेंगे इनसे छूटने के संदर्भ में। आप सभी नियमित इनका लाभ लेते हुए आत्मकल्याण की तरफ बढ़ें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। पंडित संजीव जी गोधा के अद्भुत कर्म सिद्धांत के बारे में आपने सुना। बहुत प्रचलित है कि ब्राह्मण देवता हवन कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं और फल उस अनुष्ठान के यजमान को प्राप्त हो जाता है। भाई साहब, ये फूफावई का राज जैन दर्शन में नहीं चलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण देवता कोई भोजन करा दें और पेट यजमान देवता का भर जाए। प्रश्न उठाया आदरणीय श्री संजीव जी शिकोदा ने। एक और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं जो आप सबके मन में उठ रहा हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि सामूहिक रूप से हम कोरोना का दुख भोग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? पूरे विश्व की मानवता आज कोरोना का दुख जो भोग रही है किस बात का उदय है? और इसे कैसे हुआ कि विश्व के सारे आदमियों को, सारी स्त्रियों को कोरोना का दुख भले में ना हो, परंतु उसकी रिस्ट्रिक्शंस, उसके कारण होने वाली मानसिक परेशानी क्यों भोग रहे हैं? और इन सब प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर अगर कहीं मिल सकते हैं तो अद्भुत कर्म सिद्धांत जो संजीव जी गोधा द्वारा संपादित किया जा रहा है, आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया इसका सुधार स्मरण करें। ये इन प्रश्नों के उत्तर अगले 7 दिनों तक आपको निरंतर प्राप्त होंगे। अब आशा है इसी प्रकार इन प्रवचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र और सबको साधुवाद।